1857 की क्रांति से पहले का भारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस भारत में जो 1857 की क्रांति से पहले था। ये वो समय था जब अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी। भारत तब भी संस्कृति, परंपरा और इतिहास से भरपूर था, लेकिन राजनैतिक हालात तेजी से बदल रहे थे। आज हम जानेंगे कि 1857 की क्रांति से पहले भारत की स्थिति कैसी थी, लोग कैसे रहते थे और अंग्रेज़ों का असर देश पर कैसे बढ़ रहा था। पार्ट 1, ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ता प्रभाव। 1700 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई। शुरुआत में वे सिर्फ मसाले, कपड़े और अन्य सामान खरीदने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजाओं की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कुछ राजाओं को हराया गया, कुछ से संधियां करवाई गईं और कई राज्यों को कंपनी के अधीन कर लिया गया। इस तरह कंपनी एक व्यापारी संस्था से शासक शक्ति बन गई। पार्ट 2, भारतीय राजाओं की स्थिति। 1857 से पहले भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। दिल्ली के बादशाह के पास नाम मात्र की शक्ति रह गई थी। मराठा, सिख, नवाब और रजवाड़े अपने अपने क्षेत्रों में शासन कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज धीरे धीरे सभी पर कंट्रोल बना रहे थे। पार्ट 3, आम लोगों का जीवन। उस समय भारत के ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे। खेती मुख्य पेशा था। लोग बैलगाड़ी, हल और पारंपरिक तरीकों से खेती करते थे। शहरों में बाजार, मंदिर, मस्जिद और व्यापार केंद्र थे, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों के कारण कई कारीगर और व्यापारी गरीब हो गए थे। विदेशी कपड़ों के कारण भारतीय हथकरघा धीरे धीरे खत्म होने लगा। पार्ट 4, सैनिकों की स्थिति। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में ज्यादातर भारतीय सैनिक यानी सिपाही होते थे। उन्हें कम वेतन मिलता था और अंग्रेज अफसर उनसे भेदभाव करते थे। धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान नहीं किया जाता था। नई राइफल के कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बने होने की अफवाह ने सिपाहियों को नाराज कर दिया। पार्ट 5, असंतोष बढ़ने लगा। राजाओं से सत्ता छीनी जा रही थी, किसानों पर टैक्स बढ़ रहा था, कारीगर बेरोजगार हो रहे थे और सैनिक अपमानित महसूस कर रहे थे। इन सब कारणों से देश में असंतोष फैलने लगा। लोग समझने लगे थे कि अंग्रेज सिर्फ व्यापार नहीं, शासन करना चाहते हैं। पार्ट 6, क्रांति से पहले की चुप्पी। 1857 से पहले सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। हर वर्ग किसी न किसी कारण से अंग्रेजों से नाराज था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी जो पूरे देश को आग में बदल दे, और वही चिंगारी 1857 की क्रांति बनी। एंडिंग। 1857 की क्रांति से पहले का भारत संस्कृति से भरपूर लेकिन राजनैतिक रूप से कमजोर था। लोग आज़ादी चाहते थे, सम्मान चाहते थे और अपने देश पर खुद का अधिकार चाहते थे। अगर आपको भारत के इतिहास से जुड़े ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।